आज की ताज़ा सुबह में आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। कैसे हो आप? हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम पेपर की तरफ। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के लिए यूनिट फर्स्ट का वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं आपको। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति से संबंधित एक वीडियो हमने पहले भी डाला हमारे चैनल पर, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो आप। अभी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि इस वीडियो में हम किन किन बातों को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैं पहले आपको बता दूं कौन सी यूनिट कितने नंबर की है। तो इसमें दोस्तों पहले यूनिट आपके 10 नंबर की है, जबकि दूसरी यूनिट 20 नंबर की है। क्योंकि इसमें देख लीजिएगा, परिवार, भोजन, थीम है आदि, आवास, जल, ये थीम है इसके अंदर, तो ये 20 की है। और 3 और 4, 3, 4, 5 ये भी 10-10 नंबर की हैं। 3, 4 और 5 ये तीनों यूनिटें 10 की हैं और पहली यूनिट भी 10 की। तो ये हो गए 40 और दूसरी यूनिट है 20 की। तो ये टोटल 60 नंबर का मामला हो गया। यहाँ पर पेपर आपके इस प्रकार बनने वाला है। तो यूनिट फर्स्ट में आज हम किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे या किन किन बिंदुओं पर इस वीडियो में ध्यान देने वाले हैं, देखिएगा। पर्यावरण संरक्षण पे ध्यान देंगे, जिसमें ऊर्जा है, जल है, अपशिष्ट का निस्तारण है। पर्यावरण संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, उनको कवर करेंगे। फिर पाठ्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं, फिर पाठ्य पुस्तकों में अपनाई गई नवीन सोच है। इसके साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री देखिएगा। जैसे छोटे प्रश्न पे आए तो आप इनका नाम लिख सकते हो सीधे सीधे, अदरवाइज बड़ा प्रश्न आने पर आपको इनको थोड़ा अच्छे से समझाना होगा। चार्ट हैं, पोस्टर हैं, कहानियाँ हैं, क्षेत्र भ्रमण हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएँ हैं, ये सभी पर्यावरण अध्ययन के सहायक सामग्रियाँ हैं। तो देखिएगा, पर्यावरण अध्ययन 8वां पेपर है, इसकी फर्स्ट यूनिट पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अभी। पर्यावरण का आज से स्पष्ट कीजिए वे नवीन अवधारणा लिखिए। तो दोस्तों, पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण 2 शब्दों से बना है, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर से, आवरण यानी ढकने वाला। तो व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण ही है दोस्तों। तो जिम्बर्ट महोदय एक पर्यावरणविद हुए हैं, जिनके द्वारा पर्यावरण की परिभाषा कुछ इस प्रकार दी गई है कि पर्यावरण में वह सब कुछ है, पर्यावरण में वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हैं एवं उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। तो ये जिम्बर्ट महोदय ने पर्यावरण की परिभाषा दी है कि पर्यावरण में वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हैं एवं उन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अब कुछ पर्यावरण अध्ययन से संबंधित नवीन अवधारणाएं हैं, उनको स्पष्ट करते हैं। नवीन कॉन्सेप्ट है, न्यू कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा, ऑल फर्स्ट, आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करना पर्यावरण अध्ययन के अंदर शिक्षण के लिए नवीन आधार प्रदान करता है। शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन होता है। सामाजिक प्राणी के रूप में मानव का अध्ययन किया जाता है और मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। ये नवीन सोच है, नवीन अवधारणा है पर्यावरण में। तो पाठ्यपुस्तक, पर्यावरण की जो पाठ्यपुस्तकें हैं प्राइमरी लेवल पर, उनमें अपनाई गई नई सोच क्या है दोस्तों। तो इससे संबंधित मैंने आपको आगे जिक्र किया था कि पाठ्यपुस्तकों में अपनाई गई नवीन सोच से संबंधित बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य है प्रत्येक पॉइंट को टच करना। दोस्तों, अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, कमेंट करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों तक पहुंचा देना। तो इसमें नई सोच जो अपनाई गई है वो है बालकों के अनुभव और जिज्ञासा को कक्ष में लाने के प्रयुक्त अवसर देना। क्या है दोस्तों कि बालकों के जो एक्सपीरियंस होते हैं, बालकों की जो जिज्ञासा होती है, क्रिएटिविटी होती है, उनको कक्षा में प्रदर्शन परफॉर्म करने का मौका, चांस मिलना चाहिए। अगला है आधारभूत शिक्षा के मूल तत्व क्या है। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अनेक शिक्षण के लिए गठित की गई संस्थाएं, आयोग, उनकी अनुशंसाओं के आधार पर विकसित विभिन्न पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं ने निरंतर आधारभूत शिक्षा के 3 मूल तत्वों को ही दोहराया। जो आधारभूत शिक्षा है उसके 3 मूल तत्वों को स्वतंत्रता के पश्चात विभिन्न शिक्षा आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर दोहराया गया। तो वो इस प्रकार हैं कि शिक्षा में उत्पादकता गतिविधि, शिक्षा में उत्पादकता वाली गतिविधि होनी चाहिए। सेकंड है पाठ्यचर्या की उत्पादकता गतिविधि और सामाजिक पर्यावरण से आपसी संबंध होना चाहिए। पाठ्यचर्या की जो उत्पादकता गतिविधि होगी उसका संबंध होना चाहिए सामाजिक पर्यावरण से। थर्ड है इसमें कि विद्यालय और स्थानीय समुदायों के मध्य घनिष्ठ संबंध और संपर्क होना चाहिए।
विद्यालय और विद्यालय के आसपास के स्थानीय समुदायों के मध्य संबंध और संपर्क होने चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दो विभिन्न क्षेत्रों के पर्यावरण की तुलना कीजिए। मोस्ट है क्वेश्चन। इसमें हम वातावरण है, संस्कृति है, कल्चर है, इसके आधार पर तुलना कर सकते हैं क्षेत्रों में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भिन्नता पाई जाती है। एक एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियाँ, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहनावा। तो देखिएगा कि राजस्थान के दो विभिन्न क्षेत्रों की हम जिनकी तुलना करते हैं, पर्यावरण की तुलना करते हैं, उनमें हम डूंगरपुर और अजमेर ज़िले को सेलेक्ट करते हैं। डूंगरपुर तो एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है दोस्तों। डूंगरपुर एक जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ ग्रासिया, भील, डामोर, रोत आदि जातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ ग्रासिया, भील, डामोर, रोत आदि जातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है। क्या दोस्तों, ये एक पहाड़ी क्षेत्र है डूंगरपुर का इलाका। साथ ही शिक्षा के प्रति यहाँ पर जागरूकता का अभाव है। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में होने के कारण ये वनों पर आश्रित हैं। अजमेर में देखते हैं, अजमेर में किसी भी जाति का बाहुल्य नहीं है, जबकि डूंगरपुर में आपको जनजाति बाहुल्य क्षेत्र मिलता है, ग्रासिया, भील, डामोर, रोत, जबकि अजमेर में कोई जनजाति बाहुल्यता नहीं रखती। यहाँ भी अरावली पर्वत श्रृंखला का एक भाग है, पहाड़ी प्रदेश है इसका मतलब, तथा यहाँ पर उसके विपरीत की शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी विकसित है ये क्षेत्र, ये जिला। अगला देखिएगा प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का सचित्र वर्णन करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। पर्यावरण अध्ययन न केवल किसी विशेष पक्ष का अध्ययन करता है, बल्कि ये मनुष्य के संपूर्ण जीवन का अध्ययन करता है। दोस्तों, इसमें मनुष्य से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसमें मनुष्य के भौतिक व सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ पारस्परिक क्रियाओं का तक भी अध्ययन होता है। इसके अध्ययन का क्षेत्र अति विशाल व व्यापक है। चित्र के माध्यम से समझिएगा। हमने सेंटर में रखा है मानव, फिर है मानव का परिवार, परिवार के बाद आ जाता है दोस्तों मानव व स्थानीय समाज। स्थानीय समाज में मानव से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मानव व स्थानीय समाज के बाद आता है राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र, और राष्ट्र के बाद आ जाता है विश्व। तो इस प्रकार पर्यावरण का क्षेत्र प्रदर्शित करने का चित्र है, जिसको आप थोड़ा और अच्छे से आकर्षक बना सकते हो। और एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 5 जून। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। पर्यावरण अध्ययन की प्रमुख विशेषताएं बतानी है, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की विशेषताएं बतानी है दोस्तों। तो इसमें देखिएगा, यह विषय वस्तु सहज, सरल और अर्थपूर्ण बनाती है। क्या ये पाठ्यक्रम है ना जो पर्यावरण अध्ययन का, ये विषय वस्तु को सहज, सरल और अर्थपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट है कि यह परंपरागत पद्धति से हटकर NCERT की थीम पद्धति पर आधारित है। पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है वो परंपरागत पद्धति से हटकर NCERT की थीम पर आधारित है। थर्ड है, यह मानवीय संबंधों का अध्ययन करता है पाठ्यक्रम। यह तत्कालीन घटनाओं व समाज का भी अध्ययन करता है। 5वां है, प्राकृतिक विज्ञान व ललित कला का अध्ययन करता है। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय भावना, अंतर्राष्ट्रीय वर्तमान में क्या हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका भी अध्ययन करवाया जाता है। फिर अन्य विषयों का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं। इसमें बड़ा प्रश्न आने की संभावना बनती है। तो इसका पहला पॉइंट है सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर मिलना। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्य हैं कि बच्चों को सृजनात्मकता के अवसर मिले, सृजनात्मकता के अवसर दे। दूसरा है अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग करने तथा निष्कर्ष निकालने के अवसर मिल सके विद्यार्थियों को। थर्ड है इसका सामाजिक मुद्दों पर समालोचनात्मक चिंतन। समालोचना क्या होता है, उसके गुण भी देखना, तो साथ साथ में उसके दोष, उसकी कमियां, खामियों को भी देखना, चिंतन करना, ये भी एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय मुद्दों पर अध्ययन। 5वां है तकनीकी व मात्रात्मक कौशल का विकास। टेक्नोलॉजी व मात्रात्मक मापन है, अनुमान है, इन कौशलों का विकास होता है। अगला है जीवन के भौतिक, जैविक, सामाजिक पहलुओं के बीच संबंध को जानना। जीवन के जो भी पहलू हैं, भौतिक, जैविक, सामाजिक, उन पहलुओं के बीच जो संबंध है उनको जानना।
फिर बालक के संज्ञानात्मक समझ व दक्षता में भी संवर्धन होता है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य हैं इस प्रकार। इसको आप थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हो क्योंकि इसका बेसिक नॉलेज आपको है। तो अगला मोस्ट वैल्यूड और वेरी इजी क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण व पर्यावरण संवर्धन क्या है। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। तो इसको देखिएगा कि विगत वर्षों से देखें तो विश्व पर्यावरण के जो खतरे उत्पन्न हुए हैं उनका सभी को मुकाबला कर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। क्या क्या खतरे उत्पन्न हुए हैं देखिएगा। ओजोन परत का क्षरण होने लगा है, पृथ्वी का ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान बढ़ने लगा है, ध्रुव पर जो बर्फ है वो पिघलने लगी है जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगा है और समुद्र के आसपास स्थित क्षेत्र डूबने की कगार पर है। अम्लीय वर्षा होती है जिसमें तेजाब के रूप में वो बरसती हैं जो वो इमारतों, वनस्पति, जीव जंतु, यहाँ तक मनुष्य की त्वचा को नुकसान पहुँचाती है। प्रदूषण बढ़ रहा है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। ये सब हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसी के साथ साथ मनुष्य की भोग विलासितापूर्ण जिंदगी, उसका अत्यधिक भोग विलासितापूर्ण संसाधनों का प्रयोग करना, ये भी पर्यावरण को चोट पहुंचाता है, ठेस पहुंचाता है या नुकसान पहुंचाता है। इन सभी कारणों से निजात पाने के लिए हमें पर्यावरण संरक्षण या संवर्धन की अवधारणा पर विचार, चिंतन, मंथन करना पड़ा। इन सब के प्रति जागरूकता फैलाकर ही पर्यावरण का संरक्षण किया जाना नितांत आवश्यक है। अब पर्यावरण का संवर्धन किस प्रकार किया जाए। देखो दोस्तों, वृक्ष लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है पर्यावरण संवर्धन में, जो प्रदूषण को कम करेगा। फिर है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। दोस्तों, जनसंख्या का अनियंत्रण रूप से बढ़ना भी एक प्रदूषण का कारण है, पर्यावरण के लिए नुकसान पहुंचाता है। वो प्रदूषण का कारक न हो बल्कि पर्यावरण की संसाधनों पर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, क्योंकि ये एक संसाधन पर जितने व्यक्तियों की पहुंच हो सकती है उनसे ज़्यादा जनसंख्या हमारे पृथ्वी पर विद्यमान है। अणु है, परमाणु है, परीक्षण है, इन पर रोक लगाना, क्योंकि ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभावित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और प्रदूषक तत्वों पर नियंत्रण कर हम पर्यावरण संवर्धन या पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिएगा, पर्यावरण के 2 घटक हैं, जिसमें पहले में हम भौतिक व जैविक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, तो वहीं दूसरे में यहाँ पर देखिएगा सामाजिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। क्या है दोस्तों, सामाजिक पर्यावरण का दूसरे में हो जाएगा, पहले में भौतिक और जैविक का अध्ययन हो जाएगा। 2 घटकों में बांट सकते हैं इसको। भौतिक व जैविक पर्यावरण में क्या होता है, इसमें भौतिक विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, खगोल विज्ञान और रसायन विज्ञान, जीव जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि शामिल किए गए हैं। इसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। भौतिक पर्यावरण, जिसमें निर्जीव वस्तुओं, निर्जीव तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जलवायु है, मृदा है, भोजन, भूमि, जल, कूड़ा करकट, उद्योग, परिवहन, व्यवसाय, पर्यटन, इनका अध्ययन भौतिक पर्यावरण में आता है। जबकि जैविक पर्यावरण में सजीवों का अध्ययन आता है, मानव है, पेड़ पौधे हैं, वन्य क्षेत्र हैं, वन्य जीव जंतु हैं, जीवाणु हैं आदि का अध्ययन जैविक पर्यावरण में किया जाता है। जैविक पर्यावरण प्रकृति प्रदत्त है, जबकि भौतिक पर्यावरण मानव निर्मित है या कृत्रिम है। तो अब दूसरा पार्ट देख लीजिएगा, सामाजिक पर्यावरण, जिसमें हम अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति, संस्कृति, इन सभी का अध्ययन करते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्यावरण पर आपका दृष्टिकोण क्या है, संक्षेप में लिखना। पर्यावरण के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या राय है, कितना प्रदूषण हो रहा है, उस पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसके प्रति आपका क्या विचार है, आपकी क्या राय है, ये स्पष्ट करना है इसमें। अपने अस्तित्व की शुरुआत ही हम पर्यावरण से ही करते हैं। सीमित और न्यायोचित उपयोग से पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। हमें अपनी ज़रूरतों के लिए पर्यावरण पर निर्भर हैं, तो बिल्कुल हम उनके संसाधनों का उपयोग करेंगे, लेकिन उन संसाधनों का सीमित, लिमिटेड और न्यायोचित सही ढंग से उपयोग करने पर पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जब हम
इनका अंधाधुंध विलासितापूर्ण जीवन शैली के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं और व्यक्तिगत लालच से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जब प्राकृतिक स्रोतों का अंधाधुंध दोहन खतरनाक है, जब इस प्रकार दोहन होगा तो आने वाले कुछ ही समय में पृथ्वी के खजाने तेजी से खाली हो जाएंगे। जैसे पेट्रोलियम है, डीजल है, प्राकृतिक गैस हैं, इनके भंडार हैं जो सीमित हैं, जबकि जनसंख्या अनियंत्रित रूप से बढ़कर अपनी भोग विलासिता के चलते इनके बहुत ही मात्रा में दुरुपयोग कर रही है। तो जल है, वायु है, भोजन, भूमि सभी कुछ प्रदूषित हो जाएंगे और हो भी रहे हैं अभी भी। अतः पर्यावरण की रक्षा कर हम मानव जाति को विनाश से बचा सकते हैं। हमें संसाधनों का सीमित होने के ऊपर विचार कर उनका उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर संसाधनों की कमी है तो उनका विकल्प ढूंढना चाहिए। अब के परिवार वृक्षारोपण, सीमित परिवार, जनसंख्या कंट्रोल, जनसंख्या नियंत्रण, फिर वृक्षारोपण आदि को अपनाकर ही हम पर्यावरण बचाने में सहायता कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए आम आदमी का योगदान महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये था आपके यूनिट फर्स्ट पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति से संबंधित वीडियो। इससे रिलेटेड कुछ एक वीडियो हमने इससे पहले भी डाल दिया है, वहाँ आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। वो वीडियो भी हमारा फर्स्ट यूनिट से ही रिलेटेड है, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक करें, अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास यूं ही आता रहे।